एक शानदार कार्यक्रम। मैं दिनेश कपूर आपका स्वागत करता हूँ। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है हमारे सामने। सेठ जी अपने कमरे में विश्राम कर रहे हैं, गहरी नींद में सोए हैं। आधी रात का समय है। अचानक माँ लक्ष्मी ने उन्हें दर्शन दिए, कमरे में प्रकाश हुआ, सेठ जी की नींद खुली। सेठ जी ने माँ लक्ष्मी को अपने सामने देखकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। माँ लक्ष्मी ने कहा, हम देवताओं का नियम है कि 100 वर्ष तक एक स्थान पर हम रहते हैं, उसके बाद हमें वहाँ से जाना ही होता है। सेठ जी, आज 100 वर्ष आपके यहाँ मेरे पूरे हो गए हैं, मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन आपने मेरी भरपूर सेवा की है, गरीबों की मदद की है, दीन दुखियों का आपने सहारा बने हैं, तो मैं आपको जाते हुए एक वरदान देकर जाना चाहती हूँ। तो उसमें क्या, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कल पुनः दर्शन दे, मैं आपको वरदान के बारे में कल कहूँगा। माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। सेठ जी ने सुबह अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया। 4 बेटे, 4 बहुएं, भरपूर परिवार, सभी इकट्ठा हुए, सभी को बात बताई। बड़े बेटे ने कहा कि 4 बड़ी बड़ी कोठियाँ मांग लो। दूसरे बेटे ने कहा 4 बड़े बड़े दुकानें मांग लो, शॉप्स मांग लो, बड़ा पद मांग लो, हमारी मोहर हो जाएगी। सभी ने अपने अपने विचार से अपनी बात रखी, लेकिन सेठ जी को कोई बात पूरी तरह से जची नहीं। उनके छोटे पुत्र बोले, पिताजी, छोटा मुँह बड़ी बात, मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि आप माँ लक्ष्मी से ये केवल एक बार मांगो कि हम चारों भाई, हमारा पूरा परिवार आपस में स्नेहपूर्वक दर्शन दिए। सेठ जी ने वही छोटी बहू की बात उनको दोहरा दी कि हमारा परिवार आपस में प्रेम पूर्वक रहे, हमारा प्यार बना रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। माँ लक्ष्मी, क्या हुआ? माँ लक्ष्मी उनके घर के अंदर जाने लगी। सेठ जी हैरान, बोले, माँ लक्ष्मी आप तो जा रही थी? बोली, नहीं, जिस परिवार में आपस में प्यार रहेगा, जिस परिवार में एक दूसरे का सहयोग रहेगा, जिस परिवार में निस्वार्थ भाव से हम एक दूसरे की मदद करेंगे, वहां से तो मैं जा ही नहीं सकती। सेठ जी पुनः उनके चरणों में दंडवत हो गए। साथियों, हम अपने अपने परिवार में आपस में प्रेम पूर्वक रहें, बड़े स्नेह से एक दूसरे का जो है साथ दें, तो हमारे परिवार में लक्ष्मी नहीं, सभी देवता सदैव विराजमान होंगे। हमने देखा भी हाल में हमारे मित्र, उनके पति और पत्नी दोनों बड़ी सर्विस करते हैं, सुबह सर्विस पे जाते हैं, रात को घर पर लौटते हैं। बूढ़ी माँ उनकी पूरा दिन इंतजार करती है। अचानक क्या हुआ, एक दिन उस बूढ़ी माँ को सीने में दर्द हुआ, बेहोश हो गई। जब शाम को पति पत्नी सर्विस करके आए तो उन्होंने देखा माँ तो बेहोश है। डॉक्टर के पास ले गए, 3 दिन में वो थोड़ा ठीक हुई। अब बेटा क्या कह रहा है? बेटा कह रहा है कि ऐसा करते हैं, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, हम उनको पूरा खर्चा देंगे, वहाँ अनेकों लोगों में उनसे वो बातचीत करेंगी, उनका मन लगा रहेगा, उनका सेहत ठीक रहेगी। पुत्र वो जो उनकी पत्नी है वो बिल्कुल चुप है, शांत है, कुछ नहीं बोल रही। बोले, आप कुछ नहीं बोल रही? उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो हमारे परिवार में आती थी, अच्छे संस्कार वाली थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो जिस दिन मैंने अपनी माँ को बेहोश देखा था उसी दिन सोच लिया था क्या करना है। पति ने पूछा, क्या करना है बताइए? बोले, मैं उसी दिन सोच लिया था कि मैं अपनी नौकरी छोड़ रही हूँ। पति के ऊपर मानो बिजली गिरी। पति ने कहा कि नौकरी छोड़ रही हूँ, इतनी मुश्किल से इतनी बड़ी नौकरी मिलती है। बोली, नौकरी तो मुझे फिर भी मिल जाएगी, लेकिन सेवा करने के लिए माँ मुझे कहाँ से मिलेगी? दोनों पति के आंखों में आंसू आने लगे पत्नी का इतना सुंदर विचार देखकर। पति पत्नी दोनों उस माँ के पास गए, कमरे में उनके चरणों में बैठकर रोने लगे। माँ ने जब बड़े प्रेम से उसके अपने बेटे की उंगलियां उसके सिर पर चलाई तो बेटे को लगा मानो स्वर्ग मिल गया हो। मित्रों, जिन परिवारों में प्यार है वहाँ मानो सभी देवताओं का निवास है। हमारे एक महात्मा गए अमेरिका, उनसे जर्नलिस्ट ने, पत्रकारों ने पूछा, आपके हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं सास बहू की लड़ाई, रानी जी का झगड़ा हुआ, आपस में एक दूसरे को कोर्ट में जा रही है। महात्मा जी मुस्कुराते रहे, बोले, मेरा हिंदुस्तान है, या लाखों नहीं करोड़ों सास बहू एक ही घर में रहती हैं। करोड़ों सास बहू पूरा सुबह से लेकर रात तक बड़े प्रेम से रहती हैं। इक्का दुक्का कोई घटना हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके यूरोप में, आपके अमेरिका में सास और बहू तो साथ रहती ही नहीं, झगड़ा कहाँ से होगा? हमारा हिंदुस्तान त्याग और एक बलिदान का हिंदुस्तान। अभी मेरे एक परिवार में जाना हुआ शाम के भोजन के लिए, 12-14 लोगों का परिवार था। मैंने क्या देखा, शाम का समय नीचे उन्होंने बड़ी दरी बिछाई, बड़े प्रेम से तीनों बहुएं लेकर अपना सारा भोजन लेकर आई, नीचे बैठकर भोजन परोसा गया, टेलीविजन बंद कर दिया, बड़े प्रेम से आपस में एक दूसरे के स्वास्थ्य की बातचीत हो रही है, छोटे बच्चों से हंसी मजाक हो रहा है। 1 घंटे में जब उन्होंने भोजन पूरा किया, मुझे में ऐसा लगा मानो मैंने अमृत पाया हो।
जिस परिवार में रात्रि का भोजन मिलकर सभी लोग करते हैं, उस परिवार में किसी तरह का परेशानी आ ही नहीं सकती। सभी देवताओं को वहां मिलकर निवास करना पड़ता है। हमें अपनी महान संस्कृति पर गर्व है। प्रेम से बोलो जय श्री राम।